आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम। तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहाँ सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों के श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक। श्वेत क्रांति हो हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। किसान भाई हो, जय जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपन के स्वागत है। आज के हमारे कार्यक्रम के विषय है ग्रीष्मकालीन मौसम में भूमि की उर्वरा शक्ति कैसे बढ़ाएं। संगवारी हो, देखो हर मौसम के अपन एक मजा होते, लेकिन किसान मन बर गर्मी है जतके ज़्यादा बाढ़ी उतके ज़्यादा फायदा है। अब कैसे ढंग के फायदा है, कैसे ढंग के ओकर लाभ होए, ये जम्मो विषय के जानकारी बर हमार संग में हवे डॉक्टर HL सोनबोईर जी, डीन महाविद्यालय भाटापारा से। तो डॉक्टर साहब आपन के स्वागत है। आप तो कृषि विभाग से जुड़े हो, कृषि महाविद्यालय का आप डीन हो, और तो ये जम्मू विषय के जानकारी तो हमन लेवे करबो, लेकिन ओकर ले पहले एक फिल्म बने है, आवा ओला देखथन। ग्रीष्मकाल में खेतों में जब होती है जुताई, गोबर खाद और वर्मी कंपोस्ट से बढ़ती है मिट्टी की उर्वरा शक्ति और फसलों की तरुणाई। हमारे देश में विभिन्न प्रदेशों में और विभिन्न क्षेत्रों में मिट्टी में विविधता पाई जाती है। अलग अलग स्थानों की मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, आयरन, जिंक और कॉपर की मात्रा भी अलग अलग होती है। इन पोषक तत्वों से ही बनती है मिट्टी उपजाऊ। मिट्टी की उर्वरता में उर्वरा शक्ति कम होने पर पैदावार भी अच्छी नहीं होती। इसलिए किसान खेतों में जुताई के साथ ही उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय अपनाने लगे हैं। ग्रीष्मकालीन जुताई से मिट्टी की संरचना में सुधार होता है। इससे कम लागत में अधिक गुणवत्तापूर्ण उत्पादन प्राप्त होता है। वजह ये है कि ग्रीष्मकालीन जुताई से जल, वायु, मृदा और आसपास के वातावरण का प्रदूषण कम होता है और जल धारण की क्षमता बढ़ती है। इस जुताई का एक लाभ ये भी होता है कि खेतों में जो खरपतवार और फसलों के अवशेष होते हैं वो मिट्टी में दब जाते हैं। मिट्टी में दबकर सड़ने के बाद वे बन जाते हैं जैविक खाद। ग्रीष्मकालीन जुताई इसलिए भी जरूरी होती है क्योंकि इससे मिट्टी के अंदर के हानिकारक कीड़े मकोड़े और उनके लार्वा भी नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि जुताई से
वे सीधे सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आ जाते हैं। ग्रीष्म काल में मिट्टी को पलटने वाले हल से खेतों की जुताई करना जरूरी होता है। इससे खेतों की मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, जिससे पौधों की जड़ों में भी अच्छी वृद्धि होती है। भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए ग्रीष्म काल में किसान गोबर खाद का उपयोग करते हैं और साथ ही साथ वर्मी कंपोस्ट के प्रयोग से भी भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाते हैं। खाद में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है, जिससे खेत के लिए पोषक तत्व तो मिलता ही है, साथ ही पौधे भी हरे रहते हैं। केचुआ खाद यानी वर्मी कंपोस्ट भी एक बहुत ही अच्छा जैव उर्वरक है। तो ग्रीष्म काल में जुताई और गोबर खाद और वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करके बढ़ाई जा सकती है खेतों की उर्वरा शक्ति और पाई जा सकती है उत्तम गुणवत्ता वाली फसलें और की जा सकती है अच्छी कमाई। कार्यक्रम में फिर एक बार आप मन के स्वागत है किसान भाई हो। और अगर आप मन के मन में कोई प्रश्न है कि ज़मीन के उर्वरा शक्ति कैसे बढ़ाए, तो तुरंत आप मन हमार टोल फ्री नंबर में आपन प्रश्न करी हो, जेकर उत्तर अभी हमारे एक्सपर्ट सोन बोयर जी है दी। तो डॉक्टर साहब फिर एक बार आप मन के स्वागत है। और सबसे पहले हम आपसे जानना चाहबो, आपन अपन फ़ोन से तुरंत हमारे टोल फ्री नंबर में 1800-233-9418 में आप मन हाँ प्रश्न कर सकत हो। तो संगवारी हो प्रश्न करो और तुरंत अपन प्रश्न के आप मन तुरंत उत्तर पाओ, जवाब पाओ। डॉक्टर साहब सबसे पहले हम आपसे जानना चाहबो कि कैसे जानबो कोनो भी जमीन में उर्वरा शक्ति हवय नहीं है, या कैसे ढंग के ओकर उर्वरा शक्ति ला बढ़ाया जाए, एक बार का करना चाहिए, एक बारे में सबसे पहले हमार किसान भाई मन ला बताओ। सबसे पहले कार्यक्रम देखिए किसान भाई मन ला जय जोहार। ये बहुत अच्छा समय है कि अभी हम खरीफ में धान के बुआई करने वाला हैं। ओकर पहले हमार जो ज़मीन है, किसान भाई के जो भी ज़मीन है, ओकर उर्वरा शक्ति कैसे है, वो में कौन से प्रकार के खाद उर्वरक के प्रयोग करना चाहिए, जेकर से कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन आ सके, एक बार अभी तैयारी करे बर सही समय है जी। तो अक्सर किसान भाई मन के समस्या रहते कि हमारा साल दर साल यूरिया है या DAP अन्य जितना भी उर्वरक है तेकर मात्रा धीरे धीरे करके बढ़ते जाते हैं, लेकिन उत्पादन में बढ़ोतरी नहीं हुआ थे जी। तो एक जो मुख्य कारण होता है कि ज़मीन के उर्वरा शक्ति के कमी होना जी। तो हमार जो किसान भाई की जो ज़मीन है वो में जब फसल लगते हैं, तो फसल के पूरा होए बर या फसल ला कहा जाए कि दाना बनाए बर या अपन जीवन ला पूरा करे बर लगभग 16 प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ते जी। और ये पोषक तत्व की यदि मात्रा कम हो जाते तो हम वही ला बोलते हैं कि ज़मीन जो है वो उर्वरक शक्ति कम हो गई जी। इस 16 में जो भी पोषक तत्व की मात्रा कम हो जाए तो उर्वरक शक्ति उतना कम हो जाए जी। तो एक हमला पहले परीक्षण कराना पड़ते हैं जी कि हम कैसे जानबो कि ज़मीन में कौन से पोषक तत्व कमी है या फिर ज़्यादा है। तो एक बार मिट्टी परीक्षण करे जाते, जो भी खेत है वहाँ से लगभग 5-6 जगह से मिट्टी निकाल के लाना पड़ते और मिट्टी इसी प्रकार के लेन कि हमारा पूरा खेत है ओकर वो प्रतिनिधित्व कर सके जी। मतलब 5-6 जगह ऐसे जगह होना चाहिए जिसमें कि कोई प्रकार के कोई अलग टाइप के ज़मीन नहीं होना चाहिए, अलग टाइप की स्थिति नहीं होना चाहिए। तो खास करके जैसे कि पेड़ के नीचे मिट्टी है ओला नहीं लेना है, मेड़ किनारे की मिट्टी है ओला नहीं लेना है, या गोबर खाद कोई जगह डला है वो मिट्टी नहीं लेना है। तो मतलब सामान्य जगह की मिट्टी लेना है, लगभग 15 सेंटीमीटर गहरा तक के मिट्टी होना चाहिए। ऐसे नहीं कि ऊपर ऊपर ढेला ला पकड़ के लिए जी जी, ऐसे नहीं होना चाहिए। 15 सेंटीमीटर गहरा मिट्टी, 1 इंच के लगभग जो मिट्टी निकली बोला 5-6 जगह के मिला लो। मिलाए के बाद अच्छा से जब मिल जाए तो 3-4 भाग करके एक भाग ला जो है वो मिट्टी परीक्षण पर भेजे जाए। तो लैब में जब आई तो लैब में उसका परीक्षण करे जाइए कि उसमें नाइट्रोजन कम है या फास्फोरस कम है, पोटास कम है, या कौन से सूक्ष्म तत्व की मात्रा कम है। यहाँ तक कि कार्बन की मात्रा ला भी परीक्षण करे जाते हैं जी। और कार्बन की मात्रा ज़्यादा होना मतलब जो मिट्टी को उपजाऊपन के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे जैसे छत्तीसगढ़ के जो हल्का मिट्टी है, भाटा है, मटासी है, इनमें अक्सर करके कार्बन की मात्रा कम पाए जाते जी। तो हमला अच्छा उत्पादन लेबर
ये में जो है जीवांश पदार्थ के मात्रा मिलाल पड़ते। बहुत बढ़िया बात कहा अभी डॉक्टर साहब कि बिना मिट्टी परीक्षण के हम नहीं जान सकन, तो मिट्टी परीक्षण जरूर करवाना चाहिए। और हमार किसान भाई मन कुछ प्रश्न पूछना चाहते, तो किसान भाई आपन के स्वागत है और आप मन अपन प्रश्न पूछो। हेलो किसान भाई, नमस्कार। नमस्कार सर, मैं डोंगरगढ़ से जसविंदर सिंह बिट्टू बोलत हूँ। जी जी बिट्टू भैया बताओ। सर मोर प्रश्न ये है, पंजाब और हरियाणा तरफ जैसा फसल की कटाई होता है जी, पंजाब हरियाणा तरफ जो फसल कटाई होता है उसकी पलारी को जला दिया जाता है जी, जिससे कि धुआं से वातावरण खराब होता है और जमीन भी खराब होती है जी। ये अक्सर छत्तीसगढ़ में भी कुछ जगह देखने को आ रहा है, इसमें भूमि में कितना फर्क पड़ता है, जमीन में पूरा जानकारी दें। वाह बढ़िया बढ़िया प्रश्न है बिट्टू भाई, धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब आप बताते हो कि जैसे हमन आगे अभी बात करे चलते कि पराली जला देते, बल्कि पराली का अच्छा हम सदुपयोग कर सकते हैं, तो कैसे कते के नुकसान होते हमारे धरती ला उर्वरक शक्ति ला, ये प्रश्न है। पंजाब में अक्सर ज़्यादा करके जो धान के जो गर्मी के धान के पैरा है जी, हम छत्तीसगढ़ में पैरा बोलते हैं जी, और पंजाब में पराली बोलते हैं जी। तो ये जो पैरा है ये जलाए से एक तो कि वायु प्रदूषण होते, अक्सर जैसे हम टीवी वगैरह में या समाचार में सुने पर मिलते हैं कि दीपावली के समय खास करके वायु प्रदूषण बहुत बढ़ गया है। और पंजाब हरियाणा तरफ के जो किसान हैं वन पेरा जला है, तो एक कारण से इसे होते। तो वास्तव में वैसे तो पेरा ला नहीं जलाना चाहिए, प्रदूषण तो खैर किसान मन पर डायरेक्ट महत्व के नहीं हुए, लेकिन अपन मिट्टी के उर्वरक शक्ति ला बनाए रखे बर वो पेरा ला नहीं जलाना चाहिए। पराली या पेरा जो भी बोलो आप, वो ला नहीं जलाना चाहिए, बल्कि यही पेरा ला वो जमीन में सड़ाना चाहिए। जमीन में सड़ाए से ये है कि इनमें जो पौधा में जो कार्बन है वो मिट्टी में यही, और ये कार्बन के कारण से ही कई प्रकार के सूक्ष्म जीवाणु जो रहते वो पनपते, और संख्या में वृद्धि होते। और मिट्टी में वैसे तो बहुत प्रकार के पोषक तत्व जो अनुपलब्ध अवस्था में रहते, तेला कि ये जीवाणु मन उपलब्ध करते जी। साथ ही साथ ये भी होते हैं कि कई प्रकार के जो पोषक तत्व है, खास करके फास्फोरस है, सल्फर है, ये मन गैस बन के उड़ जाते जी। तो ज़मीन में ऑलरेडी उपलब्ध हवे, लेकिन हम जला देते हैं तो वो गैस बन के बाहर चल जाते जी। तो एक प्रकार से भी पोषक तत्व के नुकसान होते और उर्वरक शक्ति में कमी आते। तो हालांकि किसान भाई मन अपन सुविधा के लिए कई बार जला देते, लेकिन सलाह यही दे जाते कि वाला पेरा ला जलाए के बजाय खेत में पानी डाल के एक दो बार मता दो, पेरा आराम से महीना भर के अंदर जो है वो सड़ जाते जी। और सड़ाए भर की जरूरत है तो कुछ सूक्ष्म जीवाणु कल्चर भी आजकल उपलब्ध हो गए हैं, जिला कि एक माध्यम से वाला जो है जल्दी से पेरा ला सड़ाया जा सकता है जी। तो किसान भाई वाला विशेष रूप से आप ध्यान रखो कि पेरा को जलाओ मत, बल्कि खेत में ही सड़ाओ, तो खाद के रूप में भी काम करते। नहीं बहुत बढ़िया, जैसे अभी हमारे किसान पूछत रही से लेकिन एक बात जैसे अभी बहुत मई के महीना अच्छा गर्मी पड़ते, नौटपा हमन ऐसे किथन पूरा चारों तरफ गर्मी से आदमी हलाकान रहे थे, लेकिन ये किसान मन बर कतेक फायदामंद है ये गर्मी है, एकरो बारे में आप बताते हो। बिल्कुल सही प्रश्न है कि जैसे इस साल के मौसम है कि आप देखे वो कि हर हफ्ता लगभग बादल आते या पानी गिरते जी। तो होते क्या कि बादल आते, पानी गिरते, तापमान में थोड़ा सा कमी लगते, तो सामान्य जो जनता है बोला बड़ा सुकून मिलता है जी। लेकिन किसान भाई बन पर तकलीफ हो जाती कि वो कोई फसल लगा है तो काट नहीं पाते, और फसल पानी से खराब हो की संभावना रहते, या फिर बार बार हटाए से लागत में वृद्धि होती। ये किसान भाई मन ला कई बार थोड़ा सा घाटा वाले बात हो जाते हैं, लेकिन आम जनता पर वो जो फायदा होते हैं। वैसे गर्मी ज़्यादा पड़ना आम जनता पर थोड़ा से दिक्कत वाले बात है कि आदमी मन ला AC कूलर ये सब की जरूरत पड़ती है, लेकिन किसान भाई मन वाला ये फायदा है जी कि यही एक मौका है जिसमें कि किसान भाई मन अपन जमीन ला जुताई करें, जिला कि हम अकरस जुताई कहते हैं जी। तो अकरस जुताई करे से अंदर के जो मिट्टी है वो बाहर आ जाते, उनमें कई प्रकार के कीड़ा या फिर बीमारी के अवशेष जो मिट्टी में दबे रहते वो बाहर आए के बाद धूप के कारण से या चिड़ई चुरगुन मन खा देते तेकर से जो है कीड़ा मन मर जाते। अब आगामी जो भी फसल हम लगान, चाहे धान लगान या मक्का लगान या जो भी लगान, तो ओकर लिए वो सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो ये मौसम के उपयोग करते हुए ये किसान भाई मन पर बहुत लाभदायक है, और ये ला जो है अकरस जुताई जरूर करना चाहिए जी।
बहुत बढ़िया। अभी आप बतात रहे हो डॉक्टर साहब, एक बात हम जरूर जानना चाहबो, किसान मन ह अपन जमीन के उर्वरा शक्ति ला बढ़ाए बर का करे, का मन ह उपयोग करे और का बात के मन ह ध्यान रखे ताकि हमार जमीन के उर्वरा शक्ति बढ़े। बिल्कुल सही है कि अब अच्छा उत्पादन ले बर उर्वरा शक्ति ला बनाए रखना जरूरी है। और ये भी है कि जैसे कि हमार देश के जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं और आने वाले समय में और बढ़ी और हम मतलब कि जनसंख्या बढ़े के कारण से धान के, गेहूं के या जो भी खाद्यान्न अन्य चीज़ के का ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करे की आवश्यकता पड़ी। और हमार जो आने वाला पीढ़ी भी है ओकर पर भी हमार ज़मीन जो है अच्छा उर्वर बने रहा है। एक बार सब चीज़ पर ध्यान रखते हुए ज़मीन के उर्वर शक्ति ला बना के रखना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ जहाँ पर भी लगते कि मिट्टी में कमजोरी आते वहाँ पे ज़रूर उर्वर शक्ति बढ़ाए कोशिश करना चाहिए। ते में वैसे तो तकनीक बहुत सारे हैं, दो तीन जो तकनीक है वो जो ज़्यादा कारगर भी है और एक से उर्वर शक्ति अच्छा बढ़ते है। पहली है कि जीवांश पदार्थ के मात्रा बढ़ाना। जीवांश पदार्थ मतलब कोई भी गोबर खाद, कंपोस्ट, हरी खाद ये ला ज़मीन में मिलाया जाए। जैसे गोबर खाद तो डायरेक्ट ज़मीन में मिलाए जाते हैं, कंपोस्ट ला भी वैसे डाले जाते हैं। हरा खाद जो होता है या हरी खाद जो बोलते हैं ना, तो सनई है, ढेंचा है, इला उगा के ज़मीन में मिलाना चाहिए। एक से दो फायदा होते हैं, एक तो कि वो जो पोषक तत्व में खास करके नाइट्रोजन है वो ज़मीन में जाते हैं, जेकर से कि कम मात्रा में यूरिया या नाइट्रोजन वाले उर्वरक की मात्रा जो है कम लगते हैं। दूसरा एक साथ साथ कार्बन भी ज़मीन में जाते हैं, जेकर कारण से कि ज़मीन में सूक्ष्म जीवाणु की संख्या जो है काफ़ी बढ़ते, ज़मीन पोला होते और जो दूसरा पोषक तत्व है ओला मिलते हैं। दूसरा जो तरीका है कि हम फसल चक्र में दलहनी फसल के उपयोग करें। हम कई बार अक्सर किसान भाई मानते हैं कि एक फसल के बाद जो दूसरा फसल, धान के बाद धान लगा देते या धान के बाद गेहूं जो कि एक ही जाति के फसल है। तो एक बजाय उर्वर शक्ति बनाए रखे बार ये जो साल भर में जो 2 या 3 फसल लेते वो एक बार कम से कम दलहनी फसल जरूर लेना चाहिए, जेकर से कि मिट्टी के जो उपजाऊपन है जो बने रहे। तो ये जो तरीका है, और हमारे जैसे किसान भाई पहली जैसे करे कि गांव के तालाब जब सुखा दे तो तली के जो मिट्टी है वो खेत में पाटे करे, वो भी एक उपजाऊपन बढ़ाए के एक तरीका है, पुराना जो तरीका है वो मैं इसे करे जाते हैं। जी, बहुत बढ़िया। एक बात हम जरूर देखथन डॉक्टर साहब, पहली कार है भाठा और करम नाठा इसे कहा है पहली, और किसान मन भाठा है एमा का होही ऐसे मन सोचे। जैसे भी बिट्टू भाई पंजाब हरियाणा के उदाहरण देवत रही से, हमारे पंजाब हरियाणा किसान मन आके यहाँ बहुत, और बल्कि अब छत्तीसगढ़ के किसान मन घलो भाठा के अतेक बढ़िया सदुपयोग करते। भाठा में जेमा हमन कल्पना नहीं करन वो हमन सब्जी के खेती करत है और बढ़िया बढ़िया हमन फसल के पैदावार करत है। तो कैसे भाठा जमीन के घलो उर्वरा शक्ति ला बढ़ाए में का चीज़ के हम सदुपयोग करन, का चीज़ हमन डालन या कैसे समझन कि भाठा के इंच के हम उपयोग करलन? बिल्कुल, अभी एक समसामयिक सवाल है कि हमार जो छत्तीसगढ़ के पुराना अनुभव है वो कर हिसाब से इसकी सबसे बेकार ज़मीन भाठा ज़मीन है ना। और के कारण से कई बार किसान भाई मन ला कोई ज़मीन बेचे के नंबर आ जाए कोई अपन दैनिक आवश्यकता के लिए या कोई भी आवश्यकता के लिए, तो सबसे पहले वह भाठा ज़मीन ला बेचे बर सोचे ताकि ये उपजाऊ नहीं है, ये मतलब कहीं नहीं अच्छा से फसल जो है वो नहीं आए सही। लेकिन ये में हुई इसके कुछ दूसरा प्रांत के प्रगतिशील किसान मनीष, उन्नत किसान मनीष, और हमारे छत्तीसगढ़ में ये भाठा जमीन में ही कई प्रकार के सब्जी की अच्छा से अच्छा खेती करके दिखाई। तो एक से ये सिद्ध हो गए कि ये भाठा जमीन बेकार नहीं है बल्कि सबसे उपजाऊ जमीन है। जी। तो ये जो उपजाऊपन ला के फायदा ला हमारे छत्तीसगढ़ के किसान भाई मन ला लेना चाहिए। इनमें एक चीज़ महत्वपूर्ण है कि जो भाठा जमीन में ओकर हमन सबसे बड़ी कमजोरी का मानतन कि इनमें पानी नहीं रुके, बार बार पानी दे के जरूरत पड़ते जी। काबर की मिट्टी मुरमहा रहते, रेतीला रहते, जल्दी सूख जाते, पानी जो धारण करे क्षमता कम रहते जी। तो यही जो कमी है वास्तव में सब्जी मन पर यही फायदा करते जी। कि किसान भाई मन जानते हैं कि सब्जी जो है वही जगह अच्छा, वही जगह पानी नहीं रुके। हाँ। तो भाठा जमीन जो है
वो कर लिए सबसे उपयुक्त है कि वह पानी बिल्कुल नहीं रुके, तो सब्जी व खेती पर खास करके भाटा ज़मीन सबसे ज़्यादा उपयुक्त होते हैं। जी जी। अब हमें अच्छा खेती करना है तो दो चीज़ की ज़रूरत पड़ते हैं। एक तो है कि पानी की सिंचाई के साधन तो बिल्कुल आवश्यक है भाटा ज़मीन में यदि अच्छा खेती करना है तो, और ये में ड्रिप पद्धति से सिंचाई करें। खाली भाटा पानी डाल दे से वो फसल अच्छा नहीं है, ड्रिप पद्धति से सिंचाई करे से पौधा के पास में जाके पानी मिलते हैं और पानी के कम मात्रा आवश्यक पड़ते हैं। और वैसे भी भाटा ज़मीन में पानी रहे नहीं तो ड्रिप में थोड़ा थोड़ा पानी दे के फसल पकाए जाते हैं। दूसरा ये कि ये में पोषक तत्व की भी कमी रहते भाटा ज़मीन में, जैसे कि पहली कहते भी रही से, तो पोषक तत्व वाला जो है ये ड्रिप के माध्यम से और फसल ला दे जाते। एक बार जल में घुलने वाला खाद उर्वरक थे जेला कि ड्रिप के पानी के साथ में दे जाते हैं। ऐसे करे से पौधा ला पोषक तत्व जो है वो उपलब्ध हो जाते हैं। साथ ही साथ जैसे भाटा ज़मीन में काफ़ी मुरम टाइप के है तो पोला बनाए बार केवल थोड़ा सा हल्का होना चाहिए ताकि जड़ के विस्तार अच्छा हो सके, तो मादा बना के थोड़ा सा मिट्टी ला ऊपर उठा के मेड़ टाइप के हल्का बना के फसल बो जाए और में कुछ ये जो गोबर खाद या अन्य खाद है कंपोस्ट है इला से डाल के भाटा ज़मीन में अच्छा से अच्छा फसल के उत्पादन लिया जा सकता है। तो ये दो तीन चीज़ है जिला ध्यान रखना जरूरी है यदि भाटा ज़मीन में हम खेती करना चाहते हैं तो। जी जी, बहुत बढ़िया बात। एक बात हम एक बार जानना चाहबो डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाई मन है कि मिट्टी परीक्षण आप बतावत रहे हो, तो मिट्टी परीक्षण कतेक आवश्यक है? का मिट्टी परीक्षण बिल्कुल हम लोग करवाना चाहिए कि जब पैदावार कम हो तब कराना चाहिए कि नहीं पहले करा लेना चाहिए, कि ये कतेक आवश्यक है? जैसे कि पहली चर्चा में मिट्टी परीक्षण के कुछ फ़ायदा मैं बता रहा हूँ। मिट्टी परीक्षण किसान भाई मन ला जरूर कराना चाहिए, और एक बार ही नहीं, हर 3 साल में एक बार जरूर मिट्टी परीक्षण करना चाहिए ताकि हम जो फसल लगाते जाते हैं नौकर से मिट्टी में का परिवर्तन आते इला जानना बहुत जरूरी है। ऐसे नहीं कि एक बार मिट्टी परीक्षण करा दी सब 10 साल 15 साल तक चुपचाप बैठ गए, ऐसे नहीं। काबर कि हर साल हम लोग फसल लगाते हैं, हर साल फसल लगाते हैं तो हर साल में पोषक तत्व में परिवर्तन आते हैं, तो हर 3 साल में एक बार मिट्टी परीक्षण करना चाहिए। अब मिट्टी परीक्षण कराए से फायदा क्या है? पहला चीज़ तो यही है कि हमारी मिट्टी में का चीज़ है और का चीज़ के कमी ये पता चलते, साथ ही साथ ये भी पता चलते का चीज़ अधिक है। जी हाँ। खाली कमी की बात नहीं, अधिक है ओकरो भी पता चलते। तो जो भी पोषक तत्व अधिक मात्रा में है तो ओकर हम जो है कम मात्रा में उपयोग करें। जैसे कि धान के खेती में लगातार DAP या सुपर फास्फेट के उपयोग होते, बहुत ज़्यादा मात्रा में उपयोग होते, तो ये पाए गए है कि मिट्टी में फास्फोरस की मात्रा बढ़त जाती धीरे धीरे। जी। दूसरे पोषक तत्व कम हो सकते लेकिन फास्फोरस की मात्रा जो है बढ़त जाते, तो ये हो सकता है कि 3-4 साल बाद हम DAP जहाँ 1-1 बोरा डाला था हम आधा बोरा DAP में भी काम कर सकते यदि हमारी मिट्टी में फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा है तो। जी। तो यहाँ पे क्या हुई हमारा मतलब कि हमारा उर्वरक की मात्रा कम लगी, एक लागत में कमी आई। नहीं तो ज़मीन में तो डालना है, बेकार हो जाते हैं वो। तो हम एक दोनों चीज़ के फायदा पता चलते हैं कि एक तो मिट्टी में क्या कमी है वो पता चलते, साथ साथ का चीज़ अधिक है। और जैसे कमी है कोई चीज़ तो हम लोग पूर्ति कर सकते, उनको ज़्यादा मात्रा में डालनी पड़ी तब जो है फसल के उत्पादन अच्छा प्राप्त हो। तो अभी जैसे कि बहुत उपयुक्त समय है, गर्मी के मौसम में सबसे अच्छा समय माने गए मिट्टी परीक्षण करे बर। तो किसान भाई मन से मैं विशेष अनुरोध करूँ कि अपन जो खेत के मिट्टी है ओला नज़दीकी जो कृषि विभाग के अधिकारी है या कृषि विश्वविद्यालय है वहाँ पे ले जाके मिट्टी परीक्षण कराए जाए। जी जी। डॉक्टर साहब संक्षेप में आप बताते हो कि खाद के मात्रा ला हमारे उर्वरक शक्ति की बात हम करत हन, तो बहुत संक्षेप में आप बताते हो काबर कई जन बना लो ऐसने जैसे DAP डालना है तो ऐसे छींच के डाल देते जबकि मिट्टी मिलाना चाहिए ऐसे सुने हैं, तो ये कहा सही है? बिल्कुल बताते हो आप। उर्वरक शक्ति बढ़ाए बा थोड़ा अलग है, सामान्य फसल के हिसाब से ये है कि अलग अलग फसल के लिए अलग अलग खाद की मात्रा निर्धारित है। जी। धान के लिए अलग है, धान की में भी जो है वो अलग अलग किस्म के हिसाब से अलग अलग मात्रा में उर्वरक देना पड़ते। लेकिन जैसे कि पहली जो चर्चा चलत रही से कि उर्वरक शक्ति कैसे बढ़ाना है या बनाए रखना है, तो इनमें जो है गोबर खाद यदि आप डालत हो तो लगभग 5 टन जी प्रति हेक्टेयर या ये कहा जाए कि 2 ट्रैक्टर ट्राली प्रति एकड़ ये डालना चाहिए।
और यदि जैसे सनई या ढेंचा हरी खाद के उपयोग आप करत हो तो लगभग 16 किलो प्रति एकड़ बीज एकर जरूरत पड़ते, और सनई ढेंचा जैसे 45-50 दिन के हो जाते तो ओला ज़मीन में दबा देना है। तो ये चीज़ के ध्यान रखें। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सोनवीर जी। आप बहुत अल्प समय में विस्तृत जानकारी हमारे किसान भाई मन ला दे और कैसे ओमन उर्वरक शक्ति बढ़ावे जमीन के। एक बार आप मन हाँ बहुत अमूल्य समय दे के ज्ञानवर्धक बात आप मन बताए, आप स्टूडियो में आए, एक लिए आपके बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई हो, अभी हमन देखत रहन कि कैसे ढंग के जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ाना है, अकरस जोताई करना है, मिट्टी परीक्षण करना है, जम्मो बात के जानकारी अभी आप लेते रहो और आप मन ये दिशा में आगू बढ़ाओ और बिल्कुल उन्नत फसल आपन पैदा करो और अपन आमदनी ला बढ़ाओ। बस आज अत के अवैया बेरम फिर जानकारी नवन गोट बात लेके आबो। अभी दो विदा, राम राम।